Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस हमारे पास? यहां देखिए, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस की एंड्स दी गई है, ठीक है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस विच इज 0, +or-2। अब एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले तो मैं बता दूं कि एलिप्स के दो इक्वेशन होते हैं। एक जहां पे एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और दूसरी मेजर एक्सिस जो वाई एक्सिस होती है। तो दो इक्वेशन होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि यहां पे जो हमें कंडीशंस दी गई है तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज +or-3, 0। तो देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां पे होंगी एक्सिस? मेजर एक्सिस। जी हां, मेजर एक्सिस होंगी एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज +or-3, 0। तो यहां पे मैं लिख लूंगा जल्दी से, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? +or-3, ठीक है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस +or-3, 0। Therefore, major axis is x axis, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हमारी मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगा? जी हां, मेजर एक्सिस x एक्सिस है, therefore इक्वेशन ऑफ एलिप्स will be of the form x² अपॉन, मेजर एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? 2a से, लेकिन सेमी मेजर a से। तो यहां पे हो जाएंगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है। आंसर आ गया? नहीं, यहां पे हमें दो चीजें, एक तो मेजर और माइनर दोनों ही दी गई हैं, तो हमें पता करना है ए और बी की वैल्यू। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, मेजर एक्सिस मुझे दी गई है यहां पे, एक तो +or-3, 0 दिया गया है, तो जिसे मैं लिख सकता हूं +or-a, 0, ठीक है, विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, क्या मिलेगी? जी हां, 3 मिल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ए इज 3। अब क्या है? माइनर एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? जी हां, माइनर एक्सिस इज 2b, लेंथ 2b होती है, बट कहां पे होती है वो? जी हां, y एक्सिस पे। तो उस पे आएगी सेमी माइनर एक्सिस। 0, +or-2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0, +or-b से डिनोट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो गई? जी हां, 2 हो गई यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब a और b की वैल्यू है, एलिप्स का इक्वेशन किस टाइप का है वो भी हमें पता चल गया है। तो क्या करेंगे? जी हां, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। Therefore लिख सकता हूं बाय 1। क्या है इक्वेशन 1? x² अपॉन a², a की वैल्यू 3 है तो 3² प्लस y² अपॉन b क्या है? 2 है, तो 2² इज इक्वल टू 1। बस आ गया आंसर। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये लो, आ गया आंसर, जो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों ही कंडीशन, ठीक है। यहां पे हमने बताया कि हमारी मेजर एक्सिस है x एक्सिस, देखिए 9, डिनोमिनेटर बड़ा है यहां पे, सो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स, एलिप्स के लिए ही इक्वेशन फाइंड करना है, दैट सेटिस्फाइज द कंडीशंस, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? देखिए यहां पे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0, ±5 और माइनर एक्सिस के एंड्स क्या है? +or-1, 0। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे यहां पे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? 0, ±5। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी मेजर एक्सिस है? यहां पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कोऑर्डिनेट कहां पे है? वाई पे है, तो यहां पे मेजर एक्सिस हो जाएंगी, मेजर एक्सिस इज अलोंग, जी हां, वाई एक्सिस। अगर मेरा एलिप्स जो उसकी मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस पे है, तो इक्वेशन क्या होगा? जी हां, इक्वेशन होगा x² नहीं, b² प्लस y² a² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है? ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 0, ±5, ये हमारे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस को तो जी हां 0, ± है, विच इंप्लाइज a की क्या वैल्यू हो गई? 5। a इज इक्वल टू 5 हो गया यहां पे। अब देखिए क्या है? माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस दी गई है हमें, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस +or-1, 0। ठीक है, अब एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस को डिनोट करते हैं हम +or-b, 0 से, विच इंप्लाइज अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? जी हां 1 हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, समझ गए? a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, तो a और b दोनों की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे सेटिस्फाई करता हुआ मेरा एलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। जी हां, चलिए रखते हैं। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं? x²/b², x²/b क्या है? 1, तो 1² प्लस y²/a², a इज 5, तो 5² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे आपका आंसर आएगा x²/1 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है यहां पे? जी हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मुझे क्या दिया गया है यहां पे? मेजर एक्सिस की लेंथ दी गई है, और क्या है? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो कैसे पता चलेगा इक्वेशन किस टाइप का है? जी हाँ, फोकाई से ही पता चल जाएगा। फोकाई पे क्या है हमारे पास? एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या लिख सकते हैं? सिंस फोकाई ±5, 0 आर ऑन कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। सिंस फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी होंगी? जी हां, मेजर एक्सिस इज अलोंग, जी हां, अलोंग एक्स एक्सिस ही होंगी। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या हो गई? ±5, 0 है, विच इज इक्वल टू, अब फोकाई है ये क्या है? फोकाई है, तो फोकाई को हम डिनोट करते हैं ±c, 0 से। ठीक है, तो ये c की वैल्यू क्या हो गई? जी हां, c इज इक्वल टू 5 हो गया। अब क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2a। जी हां, मेजर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2a। तो मेरे पास क्या है यहां पे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला होता है 2a इज इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू क्या हो गई? जी हां, 26/2, 13 हो गई a की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? अब पहले तो देख लीजिए, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन किस टाइप का होगा? जी हां, x²/a²,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज इक्वेशन हमारा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया एलिप्स का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मुझे एलिप्स का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें पता है कि हमेशा हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए मेरे पास ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे? जी हां, रिलेशन है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इससे वैल्यूज मिल जाएंगी। ए क्या है? 13 स्क्वायर, ए इज इक्वल टू यहां पे ए स्क्वायर 13 स्क्वायर। सी की भी वैल्यू है, रख लेंगे यहां पे 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर बच गया यहां पे। देयरफॉर क्या आ जाएगा आंसर? यस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जी हाँ, तो b इज इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन हमें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ही चाहिए यहां के लिए। ये इक्वेशन 1 है हमारा। ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या कर सकता हूं? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या है? a इज 13, तो a स्क्वायर क्या होगा? जी हाँ, a स्क्वायर होगा 169। ठीक है, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है? देखिए यहां पे बी स्क्वायर इज 144, तो 144 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, क्या किया यहां पे? हमारे पास ए और बी की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास थी ए और सी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया? इसका यूज किया, बी की वैल्यू फाइंड की, इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन कहां से आया? फोकाई से आया। फोकाई जो हमारी एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा इक्वेशन भी इस टाइप का होगा। ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे दी गई है और क्या दिया है? फोकाई दी है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन हमारा किस टाइप का है वो फाइंड करेंगे। कैसे? यहां पे देखिए, सिंस क्या है? फोकाई दी गई है। फोकाई कौन सी? 0 प्लस और माइनस 6 आर ऑन कौन से एक्सिस पे है? जी हां, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सा होगा? पर उससे पहले मेजर एक्सिस लिखनी पड़ेगी, वाई एक्सिस। देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग, कहां पे होंगी? जी हां, वाई एक्सिस पे ही होंगी। अब वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसे। अब देखिए ये इक्वेशन आ गया। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ये फोकाई जो पहले है वो लिख लूंगा, फोकाई है 0 प्लस और माइनस 6। अब फोकाई को हम डिनोट करते हैं 0 प्लस और माइनस सी, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज सी की वैल्यू क्या आ गई? जी हां, 6 आ गई। अब और क्या है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, जी हां, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, जबकि मेजर एक्सिस की होती है 2a। तो माइनर एक्सिस की लेंथ हमें पता है फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंथ लिख लूंगा यहां पे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है? 16 है। ठीक है, और फॉर्मूला होती है 2b इज इक्वल टू 16, सो b इज इक्वल टू 8 हो गया। जी हां, अब ये इक्वेशन में मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, बट है मेरे पास c और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? यहां से करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है तीनों के बीच में, वेर a इज सेमी मेजर एक्सिस, b इज सेमी माइनर एक्सिस एंड c इज फोकाई। जी हां, अब देखिए b स्क्वायर 8 स्क्वायर
सी स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ गया 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100। ए स्क्वायर इज 100, हमें तो ए स्क्वायर ही चाहिए और क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 100, जी हां, विच इज इक्वल टू 1। देखिए क्या था यहां हमारे पास, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के नीचे देखिए 100 है, लार्जर नंबर, इसीलिए मेजर एक्सिस वहीं पे वाई पे ही बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कौन सी है कंडीशंस, फोकाई दे दी गई है और ए दे दिया गया है। ए क्या होता है, यस ए होता है सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस हमें दे दी तो गई है, बट वो कहां पे है, एक्स पे है या वाई पे है, कैसे पता चलेगा, फोकाई से पता चलेगा। कैसे, देखिए यहां पे सिंस फोकाई कौन सी है, प्लस और माइनस 3,0 आर ऑन, देखिए एक्स पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो लिख सकता हूं फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, जी हां, विच इंप्लाइज इक्वेशन किस टाइप का होगा, यस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन। अब क्या है, a इज इक्वल टू 4, a इज ऑलरेडी 4 दे दिया गया है, ठीक है। और क्या है, फोकाई है, तो फोकाई के लिए तो मैं लिख सकता हूं फोकाई प्लस और माइनस 3,0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस c,0 विच इंप्लाइज c की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है, आ गया समझ में। अब मुझे तो फाइंड करना है इक्वेशन किसका, एलिप्स का, तो दोनों मुझे चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए, बट यहां पे क्या है, ए और सी है। क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट वी हैव हियर, ए मींस 4 स्क्वायर, सी इज 3, सो बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, एंड सी इज 3, सो 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 16 है, तो यहां पे मैं 16 लिख लूंगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और क्या है बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इज 7, तो 7 लिख लिया, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 है यहां पे। तो आ गया हमारा एलिप्स का इक्वेशन, जो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और a इज 4, तो a 4 है तो a स्क्वायर तो 16 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। क्या है कंडीशंस, b इज इक्वल टू 3, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर नहीं सेमी माइनर, मेजर तो a होता है, तो सेमी माइनर एक्सिस दे दी गई है। फोकाई का कोऑर्डिनेट है c मतलब लेंथ होती है, सेंटर से लेके कोई भी एक फोकाई तक की लेंथ को c से डिनोट करते हैं, तो 2 वैल्यूज है। और क्या है, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, पहले ही क्लियरली बोल दिया गया है क्वेश्चन में ही, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मेरी मेजर एक्सिस कहां पे होंगी, जी हां मेजर एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग,
कहां पे होंगी? जी हां, एक्स एक्सिस पे ही होंगी। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन क्या होगा? सिंपल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू तो है, बी इज इक्वल टू 3 है, कॉमा सी इज इक्वल टू 4 है। लेकिन मुझे यहां ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे करते थे हर बार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी हां, इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी? यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मिल गया मुझे। और b क्या है? b इज 3, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो b स्क्वायर इज 9। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों की वैल्यूज मिल गई मुझे, ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन भी है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 9, ठीक है, इज इक्वल टू 1। आ गया एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। कैसे? फोकाई थी हमारी एक्स एक्सिस पे, मेजर एक्सिस मिली, ए बी की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारा इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी है? देखिए यहां पे, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, और क्या है? मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस पता चल गई तो इक्वेशन भी पता चलेगा कौन सा? जी हां, लिख लेते हैं यहां पे जल्दी से। मेजर एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन, जी हां, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। अब देखिए, पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ये जो हमारा एलिप्स का ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कहां से पास हो रहा है? जी हां, 2 पॉइंट्स 3 और 3,2 और 1,6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एलिप्स passes through कहां से पास हो रहा है? 3,2 एंड 1,6, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में से पास हो रहा है। तो एलिप्स के इक्वेशन बनेंगे, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एक्स इज 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, 9 हो जाएगा यहां पे, और नीचे बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये y कोऑर्डिनेट है तो इसको यहां रखेंगे, y इज 2 तो y स्क्वायर इज 4 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन ले लेता हूं 2। अब देखिए एक और पॉइंट है 1,6, जहां x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, तो यहां पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं बी स्क्वायर। अब क्या है? 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 है, y इज 6, तो 36 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखिए, ना मेरे पास a की वैल्यू है, ना b की वैल्यू है, ना c की वैल्यू है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम इक्वेशन? हमें एलिप्स के इक्वेशन के लिए हमेशा a और b दोनों की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे? जी हां, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। कैसे? यहां देखिए, फ्रॉम 2, यहां पे मैं लिख लेता हूं फ्रॉम 2। कैसे लिख सकते हैं इसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9a स्क्वायर, ठीक है, 9a स्क्वायर प्लस
4b² इज इक्वल टू ab² वहां जाएगा तो a²b²। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 4 ले लेते हैं इसे। ठीक है, अब फ्रॉम 3 से मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 3 क्या है, a² इंटू 1 a² ही होगा, प्लस b² इंटू 36 b² हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a² इंटू b²। यहां पे राइट हैंड साइड चला जाएगा, a² इंटू b² इक्वेशन में 5 ले लेता हूं। तो 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए पहले उसे हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, अब सिंपल बना लिया तो क्या करूंगा, यहां पे देखिए मैं सबसे पहले या तो इन्हें माइनस करूंगा या इसे माइनस करूंगा। चलिए इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 4 इंटू 9। ठीक है, और माइनस कर देना है इक्वेशन 5 में से, इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे, 4 इंटू 9 कीजिए 81a² प्लस इक्वेशन 4 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36b² इज इक्वल टू 9a² b² हो गया यहां पे। चलिए माइनस करेंगे इक्वेशन 5, a² प्लस 36b² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना था हमें, तो ये माइनस कर लिया, क्या आ गया 80a², 36 तो गए, यहां पे 9 माइनस 1 तो आ जाएगा आंसर आपका 8a² b²। ठीक है, यहां तक इक्वेशन मिल गया, a² कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 80 इज इक्वल टू 8b², तो b² मिल जाएगा 80/8 10। ठीक है, मिल गया यहां पे। चलिए इसे मैं रब कर देता हूं यहां पे, और a² की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, इक्वेशन ये वाला हमारा जो इक्वेशन 2 है, या तो 2 में रख सकते हैं या तो इजीली हम 4 में रखेंगे b² की वैल्यू, जिससे हमें a² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए b² है, b² इज 10। अब b² को मैं रखूंगा इक्वेशन 4 में, पुट b² इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 4, जिससे क्या होगा, a² की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए 9a² प्लस 4 b² क्या है, 10 है, तो 10 रख लूंगा यहां पे, इज इक्वल टू a² इंटू b²। तो a² का तो a² ही रहेगा, लेकिन b² की जगह पे 10, तो 10a²। तो क्या हो जाएगा यहां पे, जी हाँ, देयरफॉर 40 इज इक्वल टू 10a² माइनस 9a²। ठीक है, तो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, तो a² इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास b² की वैल्यू है, a² की भी वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन भी है मेरे पास, देखिए यहां पे फर्स्ट इक्वेशन x² अपॉन b² y² अपॉन a²। तो वैल्यूज देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या करेंगे, रख लेंगे यहां पे x² अपॉन b², b इज 10, b² इज 10 प्लस y² अपॉन a² इज 40 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन यहां पे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया हमने, देखिए सबसे पहले मैंने y एक्सिस मेजर एक्सिस थी, तो इक्वेशन लिख लिया ये वाला इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये जो हमारे पास पॉइंट्स है 3,2 और 1,6, इनको हमने इस इक्वेशन में रखा, जिससे हमें अल्टीमेटली इक्वेशन 4 और 5 मिल गए। उन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो b² की वैल्यू मिली, b² की वैल्यू मैंने 4 में रखी तो मुझे a² की मिल गई वैल्यू। और जब हमारे पास a² और b² दोनों की वैल्यू आ जाती है तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन पता चल जाएगा एलिप्स का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस? देखिए यहां पे मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस और क्या है, पासिस थ्रू दी पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स में से पास हो रहा है हमारा एलिप्स? 4,3 और 6,2। यहां पे हमें दे दिया है मेजर एक्सिस ऑन दी एक्स एक्सिस, तो यहां पे मैं लिखूंगा मेजर एक्सिस इज ऑन दी, जी हां एक्स एक्सिस पे है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा? जी हां, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। ठीक है, अब पासिस थ्रू दी पॉइंट्स, ये जो हमारा एलिप्स है वो इन दोनों ही पॉइंट्स में से पास हो रहा है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं सिंस एलिप्स passes through कहां से पास हो रहा है? 4,3 और 6,2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा यहां पे बताइए? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। x इज 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y है, y इज 3, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 अपॉन बी स्क्वायर, ये 4 है, 4 मैं इसे यहां पे रखूंगा, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y है यहां पे, तो y इज 3 स्क्वायर इज 9 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। वैसे ही 6,2 है पॉइंट मेरे पास, क्या है? 6,2, तो इसे भी फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 6 इज x, तो 36 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस क्या है? y इज 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है a और b की वैल्यू। क्यों a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है? क्योंकि जो हमारा एलिप्स का इक्वेशन है उसमें a और b है, लेकिन यहां तो हमारे पास है ही नहीं वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे? जी हां, ये इक्वेशन 3 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 52 मिलेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व किया था उसी तरह ये भी सॉल्व करने पर हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 52 मिलेगा और b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मिलेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज मिल गई हमें, तो क्या करेंगे अब? एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है? बाय इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है? ये रहा बी स्क्वायर 13 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या किया यहां पे हमने? सॉल्विंग। कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19 में हमने सॉल्व किया था, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर इज 52 एंड b स्क्वायर इज 13। ठीक है, आ गया हमारा इक्वेशन। आई होप कि आप सबको आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए। कहां से? जी हां, लर्नो हब, जो कि फ्री है पर बेस्ट है।